आपको हम क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि ओएमआर सीट के साथ आपको बताएंगे। यानी कि आपको ऐसे हम 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि अगर आपने तैयार कर लिया तो चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में ये भी बताएंगे आखिर कौन से क्वेश्चन ओएमआर सीट पर पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना, पूरे अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमने उसमें से 10 सवाल को चुना है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी बुक पढ़े हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप इस 10 सवाल को पढ़ लीजिएगा। और ध्यान देना, इस वीडियो में आपको हम 10 सवाल को बता देंगे और ओएमआर पे पूछे जाने क्वेश्चन को भी बता देंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरा यानी कि 13 चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखते हैं आखिर कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सवाल को जरूर तैयार करना। बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड कहना होगा, उसके बाद शून्यक के लिए इसके बराबर में 0 कहना, यक्ष का 2 मान निकालना, वही आपके 2 शून्यक होंगे। बाकी आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। उसके बाद ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच भी करनी होगी। ध्यान देना, ये सवाल आपको ऐसे ही सवाल बोर्ड में आएगा। और ध्यान देना, इन 3 सवाल में से एक सवाल आना तो कंफर्म है। आपको तीनों सवाल सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज है, जैसे यहाँ पर 3 अंक दिए हैं, 1 2 3 दिया है, यहाँ पर 2 ही कर दिया है। यहाँ पर भी शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना है। और यहाँ पर देखिए तीसरा भी सेम वही है, यहाँ t² माइनस का 15 दे दिया है। तो ध्यान देना, हमने तीनों को लिखा है क्योंकि अगर आप इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में इन तीनों में से कोई एक ही सवाल आएगी। अब यहाँ देखिए, इन तीनों के अलावा ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देखिए, इसके योग, पहला वाला योग है, दूसरा गुणनफल है। अगर ऐसे दिया रहेगा, मान लो या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से या तो दोनों की बटे में, हमने तीनों सवाल लिखा है। मान लो बटा में ना हो, एक बटा में हो, एक बटे में ना हो और दोनों में बटे में हो, इस तरीके से अगर आपको देगा तो द्विघात समीकरण कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिए हैं द्विघात बहुपद के लिए। आपको जो अभी पहले, दूसरे, तीसरे सवाल देखा था जहाँ पर सत्यापित करना है, आपको इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके सत्यापित करना है। और बाकी ध्यान देना, आप जो है नई वाली बुक में देख सकते हैं प्रश्नावली 2B में, 2A में तो कुछ नहीं है, आपको चित्र बना के नॉर्मली पूछ लिया है। और जो 2B है उसमें से यही दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप 2C वाले यानी कि लास्ट वाली प्रश्नावली जाएंगे तो आपको ये वाली सवाल पूछ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट ये भी है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इतना के शून्यक ये तीनों हैं कि नहीं, 3 -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। ध्यान देना, आपको जांच भी करना है, पहले ये चेक करना है क्या ये तीनों इसके शून्यक हैं। अगर हैं तो आपको जांच भी करना है, जो कि बिल्कुल आसान है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको सोल्यूशन वाला वीडियो जल्द ही कोशिश किया जाएगा कि आपको मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक के जरिए देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6वें नंबर की, तो आपको देगा यदि बहुपद 2x² -7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाली सवाल भी आपको पहले मॉडल से ही है, यानी कि यहाँ पर आपको गुणनखंड कहना होगा। शून्यक के लिए इसके बराबर में 0 करेंगे, यहाँ से x का 2 मान निकालेंगे, एक को हम p मानेंगे, दूसरे को q मानेंगे, फिर यहाँ पर मान रखकर आसानी से कर लेंगे। और बाकी आप अगर कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, एक शून्यक 1 है, तो आपको k का मान निकालना। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। यदि बहुपद x³ -ax² + x + 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका शून्यक a है भी और a का मान आपको निकालना भी है। ध्यान देना, ये द्विघात वाला था k का मान निकालना, और ये त्रिघात वाला है, इसमें आपको a का मान निकालना है। तो आप दोनों पढ़ के जाइएगा। अब बोर्ड में कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए, दोनों में से कोई भी आ सकती है। और 9वां नंबर जो है, यहाँ पर देखिए, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जो कि ये वाली सवाल आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले ये चेक करना है आखिर x का कौन सा मान रखने पर ये पूरा 0 होगा, तो उसी से आपको भाग देना होगा। फिर सॉल्व करके 3 इसका यानी कि x के 3 मान निकालने होंगे, जो तीनों शून्यक बन जाएंगे। बाकी कैसे करना सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप कर सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ओएमआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हम 5 ओएमआर के क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर इन 5 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया
तो चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए जैसे ये सवाल दिया है, यदि द्विघात बहुपद k-1 का ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यक से एक शून्यक -3 है तो k का मान निकालिए। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और बाकी सोल्यूशन वाले वीडियो में इसका हम सॉल्व दे देंगे, ये तो आपको हम बता ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आप ये वाले सवाल कर भी ना पाएँ, तो चलिए आपको हम सोल्यूशन वाले में बताएंगे, क्योंकि इसमें आप जब इसका द्विघात समीकरण निकालेंगे तो उसको आपको अलग से निकालने के बाद ही एक्स्ट्रा गुणा करना होगा, ध्यान देना। और जहाँ तक है शायद ये वाला सही होगा क्या, शायद यही वाला सही होगा, बाकी आपको करने के बाद हम बता ही देंगे। तो तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, ये वाली सवाल आप तैयार कर लेना, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, OMR शीट पर पूछा जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की क्या संख्या होगी, मतलब अगर शून्यक -2 और 5 दिया हो तो इसमें बहुपद बनाने की कितनी संख्याएं होंगी, और द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हैं, पहले इसके शून्यक निकालना होगा, यानी कि यक्स का मान निकालना होगा, उसके बाद यक्स का मान जो आएगा उसमें चेक करके बताना होगा दोनों धनात्मक हैं कि दोनों ऋणात्मक हैं, कि दोनों धनात्मक और एक ऋणात्मक है, कि दोनों बराबर हैं। वैसे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर कहीं पर माइनस दिया ही नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे, धनात्मक नहीं, दोनों धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसे पता हुआ कि दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि यहाँ पूरा प्लस दिया है तो यक्स की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, दोनों ऋणात्मक होंगे। बाकी हम सॉल्व करके आपको हम प्रूव करके दिखा देंगे आखिर कैसे दोनों का ऋणात्मक होगा, और शायद आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जहां की जाकर आप जो है सारे सोल्यूशन को देख सकते हैं। और शायद साथियों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन नई बुक NCERT से लिया गया है, और ध्यान देना आप कोई भी बुक पढ़ते हो सारे बुक का निचोड़ है, अगर आप इसे पढ़ लिए तो इसके अलावा बोर्ड में कहीं और से आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो NCERT से पूछे जाते हैं, या फिर NCERT पर आधारित कोई बुक हो उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।